हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सोवियत संघ के विघटन के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो रीज़न्स है वही पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। तो सबसे मेन रीज़न यही था कि सोवियत संघ जो था उसकी राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और वो लोगों की आकांक्षाएं जो थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से सोवियत संघ का जो था वो विघटन हो गया था और जो इसकी अर्थव्यवस्था थी उस पर वो गतिरोध हो गई थी और उपभोक्ता जो वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई थी और सोवियत संघ की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो था वो अर्थव्यवस्था को शक की नज़र से देखने लग गया था और उस पर सवाल उठाने लग गया था। ये व्यवस्था जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो कमज़ोर क्यों हुई थी। तो जो सोवियत संघ था उसने जितना भी अपना पैसा था वो सारा हथियार वगैरह साजो सामान के लिए जो था वो उसने सारा पैसा वेस्ट कर दिया था वहाँ पे। उसने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ अपनी साजो सामान को और जो छोटे देश थे उनको अपने अंडर में रखने के लिए उन पर पैसा वेस्ट कर दिया, जिससे जो था उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो गतिरोध हो गई थी। वो अर्थव्यवस्था जो थी उसमें गतिरोध आ गया था। फिर इसके बाद आपका रीज़न आ जाएगा फिर इसके बाद आपका आएगा कि जो पश्चिम के जो मुल्क थे उनकी तरक्की के बारे में सोवियत संघ के जो आम नागरिक थे उनकी जानकारी बढ़ गई थी और जो वे अपनी अर्थव्यवस्था और जो पश्चिम के देशों की जो राज्य व्यवस्था थी उसके बीच जो भी अंतर था उस चीज़ को वो फिर अब भांपने लगे थे। मतलब उनको पता चलने लग गया था कि मतलब सच्चाई क्या है। उनको ऐसे बहला फुसला दिया जाता था कि वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी पिछड़ चुके थे पश्चिम के देशों के मुकाबले में। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 साल तक सोवियत संघ पर शासन किया था और ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पर जो थी वो अर्थव्यवस्था वो काफ़ी गतिरोध में आ गई थी। फिर इसके बाद आपके जो गोबार्चेव थे वो वहाँ के शासक बने थे और गोबार्चेव जो थे उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन जो लोग थे वो ऐसा कहने लगे थे कि गोबार्चेव जो हैं वो काफ़ी धीमी गति से जो थे वो सुधार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा तेज़ी लानी चाहिए अपने काम में जिससे कि जल्दी सुधार हो जाए। और एक तबके की ये भी सोच थी कि जो गोबार्चेव हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कदम उठा रहे हैं और ये उनकी जो कार्य पद्धति है उससे धीरज खो बैठे और वो लोग जो थे वो काफ़ी उनसे निराश हो गए थे। ठीक है, फिर एक ऐसी घटना हुई थी जिससे अगर वो घटना ना होती तो शायद सोवियत संघ का विघटन ना होता। तो वो घटना क्या थी देखो, वो एक सबसे जो मेन जो तत्कालीन जो कारण था वो क्या था, वो आपका कारण ये था कि राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ का विघटन और इसका अंतिम और इसका तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। सोवियत संघ की जो राष्ट्रीयता थी और उसकी संप्रभुता थी उसके भावों का उस टाइम पे उभार हो गया था। यही मेन रीज़न था, यही तत्कालिक कारण बना था आपके सोवियत संघ के विघटन का। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण क्या था तो आप यही बताओगे कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ये जो नीचे दे रखा है कि रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बटलाटिक जो थे उस क्षेत्र में सबसे प्रबल ये नज़र आए थे ये सिस्टम। और यहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से काफ़ी अलग थलग ये लोग महसूस कर रहे थे और इनका आपस में भी काफ़ी अलगाव था और इन गणराज्यों के जो लोग थे उनको ये भय लगने लग गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाके को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बाद आपने इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना है कि जो मतलब सोवियत संघ था उसका विघटन क्यों हुआ था। इसके मेन रीजंस यही थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी गतिरोध हो गई थी, वो गतिरोध में आ गई थी और गोबार्चेव जो थे वो इस चीज़ में काफ़ी सुधार करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए थे, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही धीमी गति से सुधार कर रहे हैं और एक तबका ये भी मानता था कि ये बहुत तेज़ी से सुधार कर रहे हैं। मतलब लोगों में ऐसे ही टकराव होते रहते थे। लेकिन जो गोबार्चेव थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। फिर एक आपका रीज़न ये आ जाएगा कि सोवियत संघ जो था उसने अपना सारा पैसा साजो सामान और जो पिछलग्गू जो देश थे, मतलब जो छोटे जो देश थे, उनको अपने अंडर में बनाए रखने के लिए अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, जिससे वो अपने जो शासन व्यवस्था था वो उसको अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, उनके पास पैसा ही नहीं था इतना। तो यही थे आपके मेन रीज़न्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।